अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा साहिब सज्जादा खानकाह क़ादरिया जिलानिया बिलासपुर शरीफ और उनके शहजादे सादात इकराम उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद शोरा इकराम नाज़िमे इजलास और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे दस्तगीरी का तलबगार हूँ शहर लिल्लाह मीर बगदाद में नाचार हूँ शहर लिल्लाह। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ में हम दरिया दरिया बसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र दोस्त दारत सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुयमा यक नज़र कुन सुयमा यक नज़र कुन सुयमा बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कुछ रहे या न रहे मौला हम सबका नज़ा के वक्त ईमान सलामत रहे। फ़कत तुम्हारी शफ़ाअत का आसरा है हुजूर हमारे पास गुनाहों के मां सिवा क्या है। खड़ा है अख्तर यासी दरे मुक़द्दस पर हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है। हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है दिल को भी आराम होई जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आप तमामी अहबाब को उर्से शहजादे गौसे आज़म आबरू अहले सुन्नत हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा मुफ्ती सैयद गुलाम जिलानी क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला शहज़ादा खान गौसे आज़म की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए और दुनिया और आखिरत में हमें अल्लाह इनका साथ नसीब फरमाए। नज़ा तवक्कल में शहादत की तौफ़ीक अता फरमाए। बिलखुसूस इस उर्स की तकरीब में अहले बैत और उलमाए किराम और अवाम की मौजूदगी में बिलखुसूस हम सब दुआ करते हैं मौला करीम हमारे बिरादर अजीज़ मोहतरम मुफ्ती सलमान अज़हरी की अल्लाह ताला मदद फरमाए। आमीन। उनकी रिहाई 29 तारीख को हो जाए अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाए। और दीगर तमाम उन उलमाए अहले सुन्नत उन तमाम आशिक़ रसूल जो कैद खानों में सलाखों के पीछे हैं अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए और उनके घर वालों के लिए आसानी पैदा फरमाए। एक बार सारा मजमा जी लगा करके बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। आप लोग सुनने के मूड में हैं हाथ उठा के बताएं जो खामोश है जी। अच्छा इतना ही पूरा मजमा खामोश रहेगा तो काम कैसे चलेगा। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। बोलेंगे कि नहीं आप जिस इलाके में बैठे हैं इस इलाके में बेशुमार बुजुर्ग गुजरे हैं लेकिन दो तो ऐसे हैं कि
की रुबाई, दो में से एक ऐसे हैं जिनकी रुबाई आज भी सुल्तानुल हिंद की बारगाह में पेश की जाती है और पढ़ी जाती है। हज़रत शाह नियाज भी नियाज ने लिखा था, और बेहक ए नियाज गर खाई शाज फिरते जुबां मोइनुद्दीन। और दूसरी वो अजीम ज़ात है इस इलाके में करीब में, जिसने पूरे भारत नहीं पूरी सुन्नियत को बोलना सिखाया है और कहा है ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां। अब उन्हीं के लिए सब कुछ बोलना है, ठीक है। एक आवाज़ से बुलंद कहते सुभान अल्लाह। मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, 2-3 शेर खाली सुने मैंने। कोरोना काल में कलाम लिखा था बादशाह मखदूम समसानी में, और इसके चंद अशार आपकी समात के हवाले करता हूँ, लेकिन आपका पूरा सपोर्ट चाहता हूँ। उलमा बुजुर्गों की दुआओं का तालिब हूँ। एक बार और जी लगा करके बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। महफिल हो कोई मेरा, उन्वान हुसैनी है। महफिल हो कोई मेरा, उन्वान हुसैनी है। महफिल हो कोई मेरा, उन्वान हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। जन्नत का दरोगा भी रिज़वाने हुसैनी है। हर एक यज़ीदी को जाकर बता देना, हम क्या हैं, हम क्या है भारत का ख्वाजा भी हुसैन। हमें क्या है, हमें क्या है
खामोश आप लोग जी, लगता ही नहीं है कि क्या कहा मैं आया हूँ जी। अब देखता हूँ कितने लोग बोल पाते हैं महफिल भी हुसैनी है, बैठे भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तक मैं समझ ना सका, अब समझ में आया। बैठे भी दरगाह भी हुसैनी है, हुसैनी है, मस्जिद भी है। और आगे चलते हैं, आका भी हुसैनी है, काबा भी। मेरे दोस्तों, आदमी कुछ भी करता है, जैसे अभी मैंने कलाम पढ़ा तो मैंने चाहा कि आप बोलो सुभान अल्लाह। अब तो बोलो, बोलोगे यार, फायदा आपका है। एक बार तो सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में एक दरख्त उसके नाम का लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है? एक दरख्त। और अगर आज इस महफिल में आप तय कर दो कि जन्नत में पूरा एक दरख्त नहीं बागीचा बनाना है तो हर बात पर बोलो। बोलने वाले ही लोग तो अच्छे होते हैं ना जी, और हर जगह बोला भी नहीं जाता। हाँ, ये भी बात याद रखना, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दा दिल को फूल पिया करते हैं। क्या बात है। नहीं, यहाँ की पब्लिक जो है इस इलाके वाले बड़े मोहब्बत जी। हाँ, बहुत मोहब्बत की खामोशी जी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, अब आप सबकी नौजवानों की खास तवज्जो में चाहता हूँ। दौर बड़ा ख़राब चल रहा है, बड़ा पुरफितन है। अब तो उलमाए किराम की मैं तवज्जो चाहता हूँ, हमारे नाजिम साहब, नाज़िर रज़ा साहब की, बेचारे बड़े मोहब्बती हैं कि अब तो आलिम का जो काम था माशाल्लाह वो करते आए उलमा जी। अब तो इंजीनियर और डॉक्टर तो तबलीग में लग गए हैं जी। मैंने पड़ोस मुल्क के एक आलिम से पूछा, मैंने कहा हजरत ये इंजीनियर कुछ समझ में नहीं आता, ये किस मसलक का मानने वाला है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा लगता है जामिया एक दो बिल्डिंग का काम किया होगा, बिल्डिंग गिरी होगी तो सोचा सबसे अच्छा बिजनेस ही ये दावत और तबलीग में लगता है। क्या बात है। मेरे प्यारों, इतना खराब दौर चल जाता है और नौजवान मुतासिर हो जाते हैं। मैंने कहा यार, तुम एक इंजीनियर से इतने मुतासिर हो रहे हो, तुम्हें तो उससे होना चाहिए था जिसने अपनी जिंदगी एक मदरसे में गुजारी हो, खानका में गुजारी हो। उससे मुतासिर जो होता है ना आदमी, तो जमाना उससे मुतासिर होने लगता है। प्यारो, इस्लाम में नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं। जो फर्ज चीजें हम पर हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ईमान लाने के बाद ये चार चीजें फर्ज हैं। क्या क्या फर्ज है? नमाज और ज़कात। लेकिन ये चारों फर्ज, ये चारों फराइज क्या सारे मुसलमानों का फर्ज है? नहीं। क्या बात? नमाज क्या सारे मुसलमानों का फर्ज है? बोलो मेरे भाई, सारे मुसलमानों का फर्ज है नमाज? बोलो हाँ या ना? सारे मुसलमानों को नहीं।
नमाज फर्ज है विद कंडीशन, यानी आकिल हो, बालिग हो, तब नमाज फर्ज है। जी हाँ, यानी सेंस वाला हो, सेंसलेस ना हो, मेंटली फिट हो, तब फर्ज होती है। अब लड़की के लिए जो है 8 साल है, उलमा ने लिखा, और लड़के के लिए 13 या 14 साल की उम्र हो बालिग होने की। बालिग जो चीज पढ़ रहा है उसकी उसे इंपॉर्टेंस मालूम होना चाहिए, तब नमाज फर्ज होती है। इतनी अहम इबादत की कब्र में पहला सवाल नमाज का हो, पहला सवाल हश्र के मैदान नमाज से मुताल्लिक दिया जाएगा। मेरे प्यारों, इतनी